Hello everyone and welcome to the YouTube channel of Law Putra. Today we'll be studying another topic from Hindu law and that is adoption. आज हम पढ़ेंगे what are the various provisions related to a valid adoption and what is the procedure for adopting a child as per the provisions of Hindu law. So let's start. Chapter 2 of Hindu Adoption and Maintenance Act provides various provisions जिनके according adoption govern होता है. So इन प्रोविजंस को मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है. सबसे पहला एसेंशियल कंडीशंस, दूसरा कैपेसिटी और तीसरा एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वैलिड अडॉप्शन. एसेंशियल कंडीशंस में हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 और सेक्शन 11. कैपेसिटी में हम पढ़ेंगे सेक्शन 7, 8, 9 और 10 और इफेक्ट्स में हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 एंड बाकी के रिलेटेड प्रोविजंस. तो स्टार्ट करते हैं एसेंशियल कंडीशंस से. सेक्शन 6 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हम प्रोवाइड्स रेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन, यानी कि एक वैलिड अडॉप्शन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है. इसमें 4 कंडीशंस जो हैं वो प्रेस्क्राइब्ड है. सबसे पहला, द पर्सन अडॉप्टिंग शैल बी कैपेबल, यानी कि जो पर्सन जो बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है वो केपेबल होना चाहिए. दूसरा, द पर्सन हु इज गिविंग द चाइल्ड इन अडॉप्शन, यानी कि जो उसका नेचुरल पेरेंट या गार्जियन है जो बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे रहा है, he or she must be capable. तीसरा, the person being adopted, यानी कि जो चाइल्ड जिसका अडॉप्शन हो रहा है he or she must be capable. अब ये केपेबल टर्म हम डिटेल में जानेंगे हमारी जो दूसरी कैटेगरी है विच इज कैपेसिटी में. चौथी कंडीशन ये है कि यदि कोई अडॉप्शन इस चैप्टर के प्रोविजन के बियॉन्ड द स्कोप होता है देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड अडॉप्शन. अब आगे चलते हैं सेक्शन 11 की तरफ. सेक्शन 11 प्रोवाइड्स अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन. पहली कंडीशन ये है दैट इफ अ पर्सन वांट टू अडॉप्ट अ सन, तो उसका कोई एग्जिस्टिंग सन, सन्स सन और सन्स सन, यानी कि बेटा, बेटे का बेटा या बेटे के बेटे का बेटा अलाइव नहीं होना चाहिए. सिमिलरली दूसरी कंडीशन ये है कि इफ अ पर्सन वांट टू अडॉप्ट अ डॉटर, अ गर्ल चाइल्ड, देन दे शुडंट हैव a living existing daughter. तीसरी कंडीशन ये है that if a female want to adopt a male child, then there should be at least a age gap of 21 years. Similarly, चौथी कंडीशन ये है that if a male want to adopt a female child, then there should be a age difference of at least 21 years. हम पांचवी कंडीशन ये है कि एक चाइल्ड का अडॉप्शन साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा लोग नहीं कर सकते. वन चाइल्ड कैन बी अडॉप्टेड बाय वन पर्सन ओनली. सिक्स्थ कंडीशन ये है दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर गिव एंड टेक बिटवीन द नेचुरल गार्जियन एंड द अडॉप्टिव गार्जियंस, यानी कि उसके लिए किसी सेरेमनी की जरूरत नहीं है, बट इंटेंशंस मस्ट बी क्लियर दैट the person is giving the child in adoption and the person is taking the child in adoption. इसके 2 important case laws हैं. First, नेमीचंद शांतिलाल पाटिल वर्सेस बसंता भाई AIR 1994 and M गुरुदास वर्सेस रास रंजन AIR 2006. अब बात करते हैं कैपेसिटी की. कैपेसिटी को भी हम 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला, पर्सन टेकिंग इन कैपेसिटी ऑफ द पर्सन टेकिंग इन अडॉप्शन. दूसरा, कैपेसिटी ऑफ द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन एंड तीसरा, कैपेसिटी ऑफ द पर्सन बीइंग अडॉप्टेड. सबसे पहला, कैपेसिटी ऑफ द पर्सन टेकिंग इन अडॉप्शन. तो इस केस में सेक्शन सबसे पहले डील करते हैं सेक्शन 7 और 8 से, यानी कि कैपेसिटी ऑफ द पर्सन टेकिंग इन अडॉप्शन. सेक्शन 7 प्रोवाइड्स कैपेसिटी ऑफ अ मेल टेकिंग इन अडॉप्शन एंड सेक्शन 8 प्रोवाइड्स कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल टेकिंग इन अडॉप्शन. सेक्शन 7 ये बोलता है कि कोई भी हिंदू मेल जो कि एक मेजर है इज एलिजिबल, इज केपेबल फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड प्रोवाइडेड कि उसको अपनी एग्जिस्टिंग जो वाइफ है या वाइव्स हैं उनकी परमिशन लेनी होगी. सेक्शन 8 भी सिमिलरली यही बताता है कि इफ अ फीमेल wants to adopt a child, then she must be a major and a Hindu and she will be capable of adopting a child. Providing उसको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी होगी. Now moving forwards towards capacity of the person giving an adoption. सेक्शन 9 ये बोलता है
कि फादर, मदर और गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड आर केपेबल ऑफ गिविंग द चाइल्ड इन अडॉप्शन प्रोवाइडेड कि मदर और फादर का इक्वल राइट होता है और दोनों की ही कंसेंट रिक्वायर्ड है चाइल्ड को अडॉप्शन में देने के लिए, और गार्जियन की जो कैपेसिटी है वो सब्जेक्ट है टू द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब हम आगे बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड बीइंग अडॉप्टेड। तो सेक्शन 10 जो है वो 4 कंडीशंस प्रोवाइड कराता है। पहला, द चाइल्ड शुड बी अ हिंदू। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ भी है विच शुड बी नोटेड, एंड दैट इज कुमार सूरसेन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 2008। सेकेंड कंडीशन है दैट द चाइल्ड शुड नॉट बी अडॉप्टेड ऑलरेडी, यानी कि उस चाइल्ड का पहले से अडॉप्शन नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है जो चाइल्ड है वो अनमैरिड होना चाहिए, और चौथी कंडीशन है दैट द चाइल्ड शुड बी बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स। अब हमने एसेंशियल कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया, कैपेसिटी के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानते हैं इफेक्ट्स क्या होंगे एक वैलिड अडॉप्शन के। सो फॉर दैट वी हैव टू स्टडी सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सेक्शन 12 ये बोलता है दैट ऑल द टाइज ऑफ द चाइल्ड विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम द प्रीवियस फैमिली टू द करंट फैमिली, यानी कि किसी चाइल्ड के जितने भी रिलेशंस हैं, टाइज हैं पुरानी फैमिली में, वो रिप्लेस हो जाएंगे जो उसकी नई अडॉप्टिव फैमिली है उसके साथ। इसमें कुछ प्रोविजंस भी हैं। पहला कि the child still cannot marry the relatives from the subinda and prohibited relationship from the previous family. दूसरा provision ये है that the property which was vested upon the child before adoption will remain vested upon the child. और तीसरा condition ये है, provision ये है कि a child cannot divest a person from the estate which was vested upon the child before adoption. अब इनके अलावा लेट अस टॉक अबाउट सम अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस विच आर रिमेनिंग। जैसा कि मैंने सेक्शन 10 में बताया था, द वेरियस कंडीशंस फॉर अ चाइल्ड बीइंग केपेबल ऑफ अडॉप्शन, तो एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ के जरिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक लूनेटिक चाइल्ड का अडॉप्शन भी वैलिड अडॉप्शन माना जाएगा। केस का नाम है देवगोंडा पाटिल वर्सेस श्यामगोंडा पाटिल, AIR 1992। Another important provision is section 15. Section 15 बोलता है once a valid adoption is always a valid adoption, यानी कि एक बार सारी प्रोसीजर, सारे प्रोविजंस जो इस एक्ट में मेंशन है, जो मैंने अभी तक बताए, उनको फुलफिल करते हुए कोई वैलिड अडॉप्शन हो जाता है तो वो हमेशा के लिए वैलिड अडॉप्शन रहेगा। उस अडॉप्शन को ना तो कैंसिल किया जा सकता है और ना ही उस चाइल्ड का दोबारा से अडॉप्शन किया जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 17. सेक्शन 17 prohibits various kinds of payment in the process of adoption. सेक्शन 17 ये क्लियरली बोलता है कि अडॉप्शन की प्रोसेस के दौरान या प्रोसेस के बीच में द पीपल गिविंग इन अडॉप्शन एंड द पीपल टेकिंग इन अडॉप्शन के बीच में किसी भी काइंड का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या रिमोट भी पेमेंट, इट मे बी इन मनी और एनी अदर फॉर्म, वो प्रोहिबिटेड है। अगर कोर्ट फाइंड्स आउट अबाउट एनी सच काइंड ऑफ पेमेंट देन द अडॉप्शन विल बी डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड, और साथ ही साथ द कोर्ट कैन पनिश द पर्सन इन्वॉल्व्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 6 months और फाइन और बोथ। अब लास्ट में बात कर लेते हैं अबाउट द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। सबसे पहले द पार्टी हु इज विलिंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड हैज टू फाइल ए एप्लीकेशन बिफोर एनी चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी। उस एप्लीकेशन के बाद एक रजिस्टर्ड एजेंट जो है उन अडॉप्टिव पेरेंट्स का इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। द इंटरव्यू का इंटेंशन होता है टू फाइंड आउट कि जो पार्टी है, जो पेरेंट्स हैं, उनका कोई मैलिफाइड इंटेंशन तो नहीं है बिहाइंड अडॉप्टिंग द चाइल्ड। आफ्टर द इंटरव्यू द पेरेंट्स विल चूज द चाइल्ड दे वांट टू अडॉप्ट। उसके बाद they'll file a petition in front of the court as per the provisions of the act, and उस कोर्ट में पिटिशन के बाद कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हो जाएंगी। उन हियरिंग्स के बाद लास्ट में कोर्ट डिक्री देगा, कीपिंग इन माइंड ऑल द प्रोविजंस जो हमने अभी तक जिनकी बात करी, एंड उस डिक्री के बाद वो अडॉप्शन वैलिड अडॉप्शन माना जाएगा। नाउ दिस वाज ऑल द प्रोविजंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
and let me know your feedback in the comment section. For more informative videos, keep watching the YouTube channel of Law Putra. Thank you.